वेलकम टू माय चैनल YKV डीप स्टडी। आप सभी का हमारे चैनल YKV डीप स्टडी में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का जो आपका फर्स्ट पोयम है जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। तो पोयम का फुल एक्सप्लेनेशन जानेंगे, उसकी समरी जानेंगे और वो स्टोरी क्या है, उसमें बताया क्या गया है वो जानेंगे और पूरा जो है हम इसका एक तरह से रिवीजन में आपका करा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं द रोड नॉट टेकन क्लास 9th का फर्स्ट पोयम पोएट्री का। तो जानने से पहले चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पोएट के बारे में बताएंगे और अभी तक आपने अगर बुक नहीं लिया हो तो बुक ले लीजिए, बुक अपने पास रखिए ताकि जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा बुक लेके आपको थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं क्या है क्या नहीं। जैसे अगर बात करें हम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोएट है, अमेरिकन प्ले राइट है, अर्थात ये अमेरिकन पोएट भी है। प्ले राइट मीन्स होता है एक नाटककार जो ड्रामेटिस्ट होता है, जो ड्रामा को लिखता है। ठीक है, और अगर हम बात करें अमेरिकन पोएट एंड प्ले राइट, ही वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और ये कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में है, यूएस में। कैलिफोर्निया यूएस में है। और इनका जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1874। हम कह सकते हैं कि इनका जन्म जो है 26 मार्च जो है 1874 में हुआ था। ही इज नोन फॉर हिज रियलिस्टिक, और इनको जो है किस लिए जाना जाता है? इनके रियलिस्टिक वास्तविकवाद के लिए इनको विशेषतर जाना जाता है। और डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ, और ये क्या करते हैं इसमें? और ये चित्रण कर रहे हैं, डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन के बारे में जो है चित्रण कर रहे हैं। ही राइट्स इनसाइटफुली, और ये क्या लिखते हैं, किसके बारे में लिखते हैं? अंतर्दृष्टि से। ये जो लिखते हैं एकदम अंतर्दृष्टि से लिखते हैं। इनसाइटफुली मतलब एकदम गूढ़ता से हम कह सकते हैं, गहराई से कह सकते हैं। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं। फ्रॉस्ट डेड इन, और इनकी अगर हम बात करें लाइफ की कि कब इनकी मृत्यु हुई थी, तो बोस्टन में हुई थी इनकी मृत्यु ऑन 29 जनवरी 1963। कब? 29 जनवरी 1963 में। तो ये था हम कह सकते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जीवन के बारे में। और अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? पोएम के बारे में जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। यहाँ पे देखिए इस पोएम में बताया क्या गया है। देखिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड आपको बताते हैं कि बैकग्राउंड में होता क्या है। थोड़ा सा कहानी इसके बारे में जान लीजिए, स्टोरी जिसको कहते हैं। उसके बाद हम जो है लाइन बाय लाइन पोएम हमने लिख दी है। इसमें 4 स्टेंजा है और ये पहला स्टेंजा आपका लिखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है, कहानी क्या है। देखिए कभी कभी जीवन में क्या होता है कि सभी का जीवन चल रहा होता है और उसमें जो है सभी मनुष्य के जीवन में 2 रास्ते चुनने के लिए मिलते हैं, 2 रास्ते जो है चूज करने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे रोड का मतलब होता है ह्यूमन लाइफ से। तो सबके जीवन में जो है 2 रास्ते आते हैं, चूज करना एक होता है आपका, और वही जो चूज करते हैं उसी से आपका जो है भविष्य तय होता है कि आप जो है जीवन में आप सक्सेस होंगे कि फेलर होंगे, जीवन में आप उपलब्धि सफलता प्राप्त करेंगे या फिर नहीं प्राप्त करेंगे। यही बात जो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है अपने पोयम द रोड नॉट टेकन में बताते हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार जो है पोएट जो है अपने जो डाइवर्ट दो रास्ते जो है बटे हुए हैं, तो वो कौन सा चूज करता है, किस प्रकार चूज करता है, वही जो है इस पोएम में बताया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या कैसे जो है चूज करते हैं। तो सबसे पहला पोएम है, ये 4 लाइन की पोएम है जिसमें बताया गया है 2 roads diverged in yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth। तो ये फर्स्ट पोएम है, फर्स्ट स्टेंजा है। इसमें 4 स्टेंजा दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक वर्ड का जो है आपको एक्सप्लेनेशन, समरी, स्टोरी बताते हैं। तो जानने से पहले अभी तक जो हमारे वीडियो को लाइक न किया हो
शेयर ना किया हो और चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब लोग जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हो क्लास 9th की तो आप उसको देख सकते हैं। केवल क्लास 9th का ही नहीं, क्लास 9th 10th 11th 12th की इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर जो भी है, पूरा जो है क्लासेस आपको मिलेगी। तो अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी आपकी नोटिफिकेशन उसमें प्राप्त होगी। चलिए देखते हैं। टू रोड्स, दो रोड्स हैं, जैसा कि हमने बताया है। रोड्स का मतलब क्या है? ह्यूमन लाइफ से मतलब है। तो रोड का मतलब यहाँ ये जानिए कि रोड का मतलब रास्ता नहीं है, रोड का मतलब यहाँ पे ह्यूमन लाइफ है, मानव का जीवन है। तो टू रोड्स, दो रास्ते होते हैं मानव के जीवन में। टू रोड्स डाइवर्ज, जो कि बढ़ गई हो, अलग अलग दिशाओं में, कहने का मतलब अलग अलग क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में बढ़ गई हो। इन एलोवुड, कहाँ पे? एलोवुड, एलोवुड का मतलब होता है कि जंगल से, वुड मतलब जंगल, पीले जंगल मतलब पीले जंगल, वहां पे पीला मतलब एक तरह से होता है ना, जो पत्तियां जो है पीली हो जाती हैं, तो एक तरह से वहां पे ये भी शो कर रहा है। और उसके बाद पीले जंगल की भी बात हो रही है। एंड सॉरी, सॉरी का मतलब यहाँ पे दुख है, सैड है। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मैं दुखी हूं, मुझे दुख फील हो रहा है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं जो है दोनों रास्तों पर, दो रास्तों पर क्या नहीं कर सकता, ट्रेवल यात्रा नहीं कर सकता, अर्थात जा नहीं सकता। जीवन में अगर दो रास्ते हैं, तो दो रास्तों में होता क्या है कि आप भविष्य में जो दो रास्ते अगर डाइवर्ट हुए हैं, बटे हुए हैं अलग अलग दिशाओं में, तो आप रास्ते एक ही चुनेंगे। तो यहाँ पे पोएट को जो है दुखी होती है, वो दुख महसूस करता है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं केवल एक ही यात्री हूँ, एक ही ट्रेवलर, और एक आदमी जो है दो रास्तों पर कैसे जा सकता। लॉन्ग आई स्टूड, और मैं वहां पे लंबे समय तक, कुछ देर तक जो है खड़ा रहा, सोचता रहा। कहने का मतलब ये है कि जीवन में जब दो रास्ते आते हैं चुनने के लिए, तो आदमी एक रास्ते को चूज करता है और एक रास्ते को चूज नहीं करता है। उसी से उसके भविष्य को मतलब तय होता है कि जीवन में सक्सेस मिलेगा कि वो फेलर होगा, नहीं होगा। तो वहां पे वो खड़े होकर लंबे समय तक, कुछ देर तक सोचता है और जानने का प्रयास करता है कि हमें कौन सा रास्ता जो है चुनना चाहिए। एंड लुक डाउन, और वो वहां पे बैठकर, यहाँ पे वो पोएट बैठकर देखता है, लुक डाउन देखता है, वन एज फार एज, जितना हो सकता है, जितना दूर हो सकता है वो उतना दूर तक देखता है। आई कुड, टू वेयर आई वेंट इन द अंडर ग्रोथ, और ये जाता कहाँ पे है? उस जगह पे जाता है। कहाँ जाता है? कहाँ चला जाता है? जैसे जंगल है, तो जंगल में कहने का मतलब ये है कि दूर तक जब दिखाई कोई बैठ के आदमी देखेगा, तो जो बड़ी बड़ी घासें होती हैं, यहाँ पे अंडरग्रोथ का मतलब भी हमने लिख दिया है कि बड़े पौधे के नीचे जो उगी हुई जो सघन झाड़ियां होती हैं, सघन का मतलब एकदम घनी झाड़ियां जो होती हैं, उनकी बात यहाँ पे पोएट कर रहा है कि जो है वो एकदम नीचे जो है झाड़ियां होती हैं, वहां पे बैठ के उसको देख रहा है। तो ये था आपका फुल एक्सप्लेनेशन, समरी जो है कह सकते हैं फर्स्ट स्टेंजा की। अब चलिए हम लोग सेकेंड स्टेंजा देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे। तो यहाँ का मतलब आपको समझ में आ गया है। चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड स्टेंजा क्या कह रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं सेकेंड और थर्ड स्टेंजा का पूरा मतलब और फुल एक्सप्लेनेशन, समरी, स्टोरी और रिवीजन कराते हैं, ठीक है। तो यह है आपका सेकेंड एक्सप्लेनेशन, सेकेंड स्टेंजा और ये थर्ड स्टेंजा, ठीक। देन टुक द अनदर जस्ट एज फार and having perhaps the better claim, because it grazy and wanted wear, though as for that the passing there had worn then really about the same। ये सेकेंड स्टेंजा है, थर्ड ही पढ़ देते हैं, उसके बाद मतलब समझते हैं। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले in leaves not step had trodden black, oh I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। तो चलिए इसका हम लोग मतलब जानते हैं। उसके बाद होता क्या है? फर्स्ट स्टेंजा हुआ, वहां पे जो है, उसके बाद सेकंड में क्या होता है? देन टुक अनदर, देन टुक अदर, कहने का मतलब वहां पे पोएट जो है दूसरे मार्ग को चुनता है। अदर का मतलब यहाँ पे रोड से है, दूसरे जो है रोड को चुनता है। जस्ट एज फॉर, ठीक है, जो कि
क्या था, जस्ट एज फार एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद कहने का मतलब जैसे वो कोई ऐसा विकल्प दूसरा, फर्स्ट रोड हुआ, दूसरा रोड चुनता है और वो जस्ट एज फार कर सकते हैं कि एज हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद हम कह सकते हैं शायद वो पहले से जो है अच्छा विकल्प रहा हो। बेटर क्लेम का मतलब श्रेष्ठतर विकल्प होता है, श्रेष्ठता मतलब उससे अच्छा विकल्प। राइटर ने यहाँ पे जो है पहला रास्ता तो चुना ही था, लेकिन वो दूसरे रास्ते पर भी प्रयास करता है जाने का। द बेटर क्लेम, शायद परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद वो जो है उसने दूर तक देखा, जस्ट एज फार मतलब बहुत दूर तक देखा, सोचा, फिर दूसरे रास्ते पर चलने का प्रयास किया और उसने कहा ये जो है रास्ता तो पहले से ही अच्छा था, पहले से ही अच्छा है। विकास क्योंकि इट ग्रेजी, क्योंकि ये कैसा है, क्योंकि ग्रेजी है, ग्रेजी का मतलब घास भरी, जिसमें जो है घास ही घास चारों तरफ है, एंड वांटेड वियर, और सी ग्रेजी, और वो दिखता भी एकदम कैसा है, एकदम घास भरी के जैसा दिख रहा है। घास भरी का मतलब होता है कि चारों तरफ घास ही घास दिखाई दे, ठीक है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और उसके बाद वो क्या हुआ, वहां पे ऐसा लग रहा है कि जैसे पासिंग देयर, वहां पर कोई गुजरा हुआ था या फिर कोई गुजरा हुआ है उस रास्ते पर। कहने का मतलब ये है कि जैसे जीवन में दो रास्ते होते हैं, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जैसे जिस पर कोई नहीं चला होता है, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिस पर कोई ना कोई आदमी चला हुआ होता है, गुजरा हुआ होता है, उससे एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ ह्यूमन लाइफ की बात हो रही है रास्तों की, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, फिलोसफिकल थॉट इसमें यूज किया गया है, ठीक है। तो दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, वहां पे जैसे कोई गुजरा हुआ हो, हैड वार, वहां पे थोड़ा घिसा हुआ है, देन रियली अबाउट द सेम, ऐसा लगता है कि वो सचमुच वास्तव में जो है वो सेम ही है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड स्टेंजा का मतलब था। चलिए हम लोग थर्ड स्टेंजा देखते हैं। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, और सुबह की बात हो रही है, बोथ यहाँ मतलब होता है रोड, यहाँ पे दोनों रोड की बात हो रही है। द मॉर्निंग इक्वली ले, यहाँ पे दोनों रोड की बात हो रही है कि दोनों रोड पर जो है सुबह के समय जो है क्या हुआ है, इक्वली ले, समान रूप से, इक्वली ले इन लीव्स, दोनों पर ढेर सारी पत्तियां जो है बिछी हुई हैं। नॉट स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और वहां पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुचला हुआ है। कहने का मतलब है जब जिस रास्ते पर कोई जाएगा तो जाहिर सी बात होगा वहां पैरों से कुचला गया निशान प्राप्त होगा, तो वहां पे यहाँ पे ये बताया गया है। कहने का मतलब ये है कि रास्ते में या फिर चाहे भविष्य के रास्ते हो चाहे वो रास्ते रोड वाले रास्ते हो, तो दोनों पर जो है कोई ना कोई जाएगा तो घिसा कुचला हुआ दिखाई देगा। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फ्रॉम अनदर डे, आई केप्ट मैंने उसको रखा था, द फर्स्ट फ्रॉम फॉर अनदर डे, किस लिए, दूसरे दिन के लिए मैं उसको रखा था। एट नोइंग हाउ अवे लीड्स ऑन टू वे, एट नोइंग हाउ वे किस प्रकार है, कैसे हम उसको जानते हैं, लीड्स किस प्रकार वो निकलता है, ठीक है। एट्स नोइंग इसको हम जानने का प्रयास करते हैं, हाउ वे किस तरीके से वो निकला है, ऑन टू वे वो रास्ते में। आई डाउटेड इट, आउ डाउटेड मैंने संदेह किया, और मैंने ये संदेह किया और मैं संशय में रह गया कि इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं वहां पर फिर से कभी वापस आ सकता हूँ। कहने का मतलब जीवन में दो रास्ते तो हैं, आप दोनों रास्ते में जाते हैं और फिर जाने के बाद क्या आप उस रास्ते पर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये राइटर जो है, पोएट जो है रॉबर्ट ली फॉरेस्ट ये सोचते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेंजा। आपका फोर्थ और लास्ट स्टेंजा हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो भी बच्चे ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को सबके पास, कक्षा 9 के जितने भी बच्चे हैं शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं फोर्थ स्टेंजा का पूरा मतलब। तो चलिए हम लोग जानते हैं द रोड नॉट टेकन का जो फोर्थ स्टेंजा है और लास्ट स्टेंजा है, ठीक है। उसको हम लोग उसकी फुल जो है पूरी व्याख्या, पूरी फुल एक्सप्लेनेशन, समरी, डिटेल जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साइन समवेयर एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्टेड इन वुड एंड I took one less traveled by, and that has made all the differences. तो चलिए हम लोग इसका जानते हैं।
तो देखिए, जानने से पहले अभी तक जो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, सब्सक्राइब हम लोग कहने का मतलब मेन ये उद्देश्य नहीं होता कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे या फिर वीडियो को शेयर करेंगे तभी हम पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इससे थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, इसलिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे उसको देख के उनका भला हो रहा है, सक्सेस हो रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं। आई शैल बी टेलिंग, मैं यहां पर कह रहा हूंगा, कहने का मतलब कहाँ, ये भविष्य की बात हो रही है। जैसे कि दो रास्ते तो चुने ही, पोएट ने यहाँ पे चुने, और उसके बाद जैसे मान लीजिए दो रास्ते चुनने के बाद होता क्या है कि जब भविष्य, मान लीजिए भविष्य में वो कहाँ खड़े हैं वहां की स्थिति को बता रहे हैं। आई शैल बी टेलिंग, मैं यहाँ पे कह रहा हूँगा, दिस विथ अ साइन, मतलब कैसे, एकदम गहरी सांस लेकर, गहरी आह भरकर, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, की भविष्य में जो है युगों युगों की बात, एजेस एजेस का मतलब होता है काफी वर्ष के बाद, काफी युग के बाद, काफी समय के बाद, काफी उम्र के बाद, समवेयर, ठीक है, कहीं पर भविष्य की बात हो रही है। क्या होंगे, टू रोड्स डाइवर्ट, कहीं पे वो रोड जो है जो डाइवर्ट हुए थे, जो रोड जो है दो बटे गए थे, टू रोड डाइवर्टेड, जो दो रोड बटी हुई थी, कहीं पे दो रास्ते बटे हुए थे, दो रोड फटी हुई थी, दो रोड बटे हुए थे, इन वुड, कहाँ पे, किसी जंगल में, एंड आई, और मैं, आई टुक वन लेस, और मैंने जो है कौन सा रास्ता चुना जिसमें कम ही लोग यात्रा किए होते हैं, अर्थात कम ही लोग उस पे जाते हैं। कोई ऐसा रास्ता होता है जिसपे सब लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती कि हम लोग जा सकें। जैसे अगर बात करें हम पढ़ाई लिखाई, तो पढ़ाई लिखाई में कभी कभी दो रास्ते ऐसे चुनने के लिए आते हैं कि आप जो है अपना भविष्य देख लीजिए और या फिर घर परिवार देख लीजिए। लेकिन कहने का मतलब है कुछ लोग ही जो है कुछ थोड़ा बहुत छोड़ के उसके बाद भविष्य की तरफ जाते हैं। तो वहां पर पोएट ये वही जा रहा है कि मतलब सब कुछ छोड़कर जो है, बहुत कुछ सोचा समझा छोड़ने के बाद अपने भविष्य को चुनता है। तो सभी के जीवन में जो है दो रास्ते आते ही हैं, तो कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई भी हो सकता है और अनेक प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, उसको आप समझ सकते हैं, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो डाइवर्टेड, बटे हुए थे जिसपे कम ही लोग, कहने का मतलब कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जो कि जैसे बहुत संघर्ष के बाद कोई डीएसपी, डीआईजी या यूपीएससी या आईएएस पीसीएस क्वालिफाई करते हैं, तो सब नहीं कर पाते क्योंकि सबके बस का बात नहीं है कि उस रास्ते पर जा सकते हैं, सब लोग हार मान के बगल हो जाते हैं। तो यहाँ पे पोएट जो है क्या कह रहा है कि कुछ लोग ही जो है जाते हैं जो कि सक्सेस मिलते हैं, तो कुछ लोग ही जिस रास्ते पे गए थे वही रास्ता हमने चुना, एंड दैट हैज मेड, जो कि क्या बना दिया, ऑल द डिफरेंस, चेंज कर दिया। कहने का मतलब पढ़ेंगे लिखेंगे, समाज घर परिवार नहीं रहेगा शुरू में, लेकिन बाद में जब आप सफल हो जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, तो सारा परिवार रिश्तेदार सब हो जाएगा। तो उस रास्ते पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि चल सके, सबके बस की बात नहीं होती चल सके, लेकिन अगर चलेंगे, चलने के बाद सफलता अगर अच्छी मिल जाती है, बाद में वही सब आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही था द रोड नॉट टेकन, जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का पोयम था। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम भी जान लीजिए कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट होता है। ठीक है, तो कोई कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जो है कीजिएगा कि वीडियो किस प्रकार लगा, अच्छा लगा या फिर किस प्रकार लगा। इससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है, पढ़ाने का जो सिस्टम होता है वो लगातार बना रहता है। ठीक है, तो सभी को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कक्षा 9 के सभी बच्चों को जो है वीडियो शेयर कर दीजिए। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।